YLS न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स्ड, दिल्ली के आज़ाद मार्केट में इमारत ढही, एक की मौत, राहत बचाव जारी। उत्तरी दिल्ली के आज़ाद मार्केट के पास शुक्रवार देर रात को बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सूटकेस और तिरपाल की दुकानें थीं। वहीं पा में ही मेट्रो के निर्माण का कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक रात 2 बजे बिल्डिंग गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये हादसा आज़ाद मार्केट के पास पुल मिठाई पर हुआ है। दुकान के नीचे खड़ा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। राहत बचाव कर रही दमकल कर्मियों की टीम ने 46 वर्षीय एक व्यक्ति को घायल हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो कि यूपी का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, NDRF की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। मोंटी सरकार की हत्या की थी तैयारी, STF और पटना पुलिस ने बिगाड़ा खेल, हथियार का जखीरा किया बरामद। STF और पटना पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी घटना टल गई। पुलिस ने गैंगवार में हत्या की योजना बना रहे 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। दोनों मिलकर सोनपुर में रहने वाले मोंटी सरकार नाम के युवक की हत्या करने वाले थे। घटना को अंजाम देने के लिए वे हथियार भी जुटा चुके थे। दोनों से हुई पूछताछ के बाद दीघा और नौबतपुर पुलिस ने अपने अपने इलाके में दबिश दी। एक नाबालिग के घर से पिस्टल और गोली बरामद की गई। इसमें सहयोग करने वाले नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे नाबालिग के दोस्त के नौबतपुर स्थित घर से 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन, 137 गोलियां, 2 खोखरी, 3 चाकू बरामद किया गया है। आदित्य के पिता पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस आदित्य की तलाश में जुटी है। पिता के सहयोग से कमरे में रखी थी पिस्टल और गोली। STF को सूचना मिली। दीघा थाना क्षेत्र में 2 युवक हत्या की योजना बनाने के बाद बाहर निकले हैं। तकनीकी जांच में उनकी लोकेशन दीघा आशियाना रोड मिली। दोनों को वहीं दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों नाबालिग है। इसमें एक ने पिता के सहयोग से दीघा स्थित अपने घर में ही पिस्टल और गोली छिपा रखी थी। पुलिस उसके घर पर दबिश दी और हथियार व गोली को बरामद करते हुए उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल में छिपे कई राज, अटल पथ पर की थी फायरिंग। दोनों के पास से 3 मोबाइल जब्त किया गया। एक मोबाइल में कई जगह हवाई फायरिंग करने का वीडियो मिला। इसमें एक वीडियो अटल पथ पर का था, जिसमें दोनों हवाई फायरिंग करते दिखे। अटल पथ पर फायरिंग मामले में पाटलिपुत्र थाने में जून माह में केस हुआ था। दूसरे नाबालिग के मोबाइल में 3 पिस्टल का फोटो मिला। पूछताछ में पता चला कि यह पिस्टल नौबतपुर निवासी आदित्य कुमार की है। जेल से छूटने वाले अपराधी के लिए जुटाया था हथियार। नौबतपुर थाना पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने पुलिस टीम के साथ आदित्य के घर पर दबिश दी। वहां से 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन, 137 गोली, 2 खोखरी, 3 चाकू और 3 मोबाइल बरामद किया गया। नाबालिग के पिता पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों की माने तो हत्या मामले में जेल में बंद एक अपराधी कुछ दिन बाद जेल से बाहर आने वाला था। उसके साथ मिलकर अन्य घटनाओं को अंजाम देने की योजना थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली में मां बेटे मिलकर चला रहे थे गिरोह, पुलिस ने 100 CCTV की मदद से धर दबोचा। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म में दिखाया गया था किस तरह चोर बाप बेटे की जोड़ी वारदात को अंजाम देती है। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने इसी तरह की सब्जी बेचने वाले मां बेटे की जोड़ी को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। एक युवक अपने साथी के साथ बाइक से लूटपाट करता था। लूट का सामान लाकर मां को दे देता था। उस सामान को महिला बेच देती थी। पकड़े गए आरोपितों की पहचान आकाश, इसकी मां बेबी, इसका दोस्त सुरेश उर्फ गोलू और लूट व चोरी को माल खरीदने वाले ज्वेलर विनोद सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 बाइक, 47,000 रुपये और सोना पिघलाने का सामान बरामद किया है। सुरेश पर हत्या के प्रयास समेत 30 और आकाश पर लूट झपटमारी के 16 केस दर्ज हैं। जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि प्रीत विहार इलाके में 7 जुलाई को 62 साल की बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन झपटी थी। ACP पवन कुमार के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज जितेंद्र मलिक व अन्य की टीम बनाई गई। टीम ने प्रीत विहार व उसके आसपास के क्षेत्र में लगे 100 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। जांच के दौरान पता चला कि बाइक पांडव नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। पुलिस ने वहां के कैमरे खंगाले। फुटेज से एक बदमाश की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी सुरेश उर्फ गोलू के रूप में हुई। पुलिस ने उसे त्रिलोकपुरी से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आकाश, उसकी मां और ज्वेलर को भी गिरफ्तार कर लिया। आकाश व उसकी मां त्रिलोकपुरी में सब्जी बेचने का काम करते हैं। सुरेश पेशे से बाइक मैकेनिक है। आकाश ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग से चेन झपटने के बाद उसने अपनी मां को दे दी थी। मां ने वह चेन त्रिलोकपुरी के ज्वेलर को 70,000 रुपये में बेच दी थी। ज्वेलर ने उस चेन के सोने का पिघला दिया था। YLS न्यूज को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में।
असिस्टेंट टीचर का बेटा निकला साइबर ठगों का मास्टरमाइंड, ससुराल में रहकर चला रहा था गैंग, इस तरह करता था ठगी। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने बुधवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र से 4 शातिर साइबर ठगों को दबोचा है। ये शातिर थाना क्षेत्र के पांडेयडीह के पास स्थित चितरपुर गांव के एक निर्माणाधीन मकान में बैठकर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़ा देवघर के सारठ थाना क्षेत्र के लकड़ाखोदा का रहने वाला सहायक शिक्षक का पुत्र अजहर अंसारी इस ठगी के धंधे का मास्टरमाइंड है। अजहर नारायणपुर स्थित अपनी ससुराल में रहकर साइबर ठगी कर रहा था और अपने गैंग में कई लोगों को जोड़कर वारदात को अंजाम देने में जुटा था। उसके साथ पुलिस की गिरफ्त में आया अयाज अंसारी व आशिक अंसारी नारायणपुर थाना क्षेत्र के दिघारी गांव का रहने वाला है, जबकि वाजिद अली इसी थाना क्षेत्र के जसपुर गांव का रहने वाला है। इस बात की जानकारी गुरुवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी राजकुमार मेहता ने दी। मेहता ने बताया कि विभागीय सूचना थी कि शातिर इन दिनों क्षेत्र में ठगी के धंधे में सम्मिलित हैं। इंस्पेक्टर चंद्रमणि भारती की अगुवाई में टीम ने छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्त किया है। गैंग बनाकर कर रहे थे ठगी। एसपी ने बताया कि ये शातिर गैंग बनाकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इस गैंग में और भी कई अपराधी शामिल हैं। पुलिस टीम इन शातिरों की निशानदेही में जुटी है। एसपी मेहता ने बताया कि इन शातिरों ने ठगी के लिए नया तरीका अपना रखा था। ये एसबीआई बैंक के खाताधारकों को योनो ऐप इस्तेमाल करने और इसको अपडेट करने के नाम पर झांसे में लेकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे थे। छापेमारी के दौरान आरोपितों के पास से 12 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, एक चेकबुक व एक बाइक जब्त हुई है। सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इन शातिरों के निशाने पर इन दिनों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम के लोग थे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। 12 वर्षों से चल रहा था प्रेम प्रसंग, फाइनल होने वाली थी शादी की बात, इससे पहले ही सामने आया मौत का मंजर। श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बतरहा गांव में प्रेमिका की मौत के बाद युवक की हुई हत्या गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। महज 10 घंटे के भीतर दोनों प्रेमी प्रेमिका की मौत को लेकर स्थानीय लोग तरह तरह की चर्चे कर रहे हैं। दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग का खौफनाक मंजर ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मृत युवक श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बतरहा गांव के रहमतुल्लाह शाह के पुत्र बैतुल्ला हुसैन उर्फ मिंटू बताए जाते हैं। युवक की मां नसीमा खातून का कहना है कि बचपन 12 वर्षों से पड़ोसी निजामुद्दीन मियां की पुत्री बेबी खातून से उनके पुत्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका के कहने पर ही उनका पुत्र मिंटू विदेश गया था। दोनों प्रेमी जोड़ा शादी रचाना चाहते थे। प्रेमी युवक की मां के अनुसार दोनों की शादी की बात युवती के परिवार को मंजूर नहीं थी। हालांकि लड़की के कहने पर ही युवक विदेश से लौटकर घर बनवाकर उससे शादी करना चाहता था। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोनों की शादी तय होनी थी। इसी बीच प्रेमिका ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद प्रेमिका के स्वजन ने आक्रोश में आकर प्रेमी के घर में घुसकर पहले पिटाई की, फिर मौका मिलने के बाद उसकी हत्या कर शव को उसके ही बड़े पिता के घर की खिड़की से लटका दिया। प्रेमिका के स्वजन ने प्रेमी के घर में घुसकर की मारपीट। शाहपुर बतरहा गांव में प्रेमिका बेबी खातून की हुई आत्महत्या के बाद नाराज स्वजन ने पड़ोसी प्रेमी बैतुल्ला हुसैन के घर में घुसकर मारपीट की। इसमें उनके 2 भाइयों सहित मां को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी प्रेमी का भाई सिवान में अस्पताल में भर्ती है। मारपीट को देख प्रेमी युवक घर से फरार हो गया। वहीं यहां रात्रि में उसकी हत्या कर उसके बड़े पिता के घर के किचन की खिड़की से शव को लटका दिया गया। हालांकि श्रीपुर थानाध्यक्ष नेहा कुमारी युवक की हत्या की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है प्रथम दृष्टया युवक के भी प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कर लेने की बात सामने आई है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंचकर छानबीन में जुट गई। शव पहुंचते ही प्रेमी प्रेमिका के घर में मची चीख पुकार। प्रेमिका की आत्महत्या तथा प्रेमी की हत्या के बाद श्रीपुर पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद गुरुवार की दोपहर संबंधित स्वजन को सौंप दिया। एक ही गांव के पड़ोसी घरों में शव पहुंचने के बाद गांव में माहौल गमगीन हो गया। प्रेमिका की मां रोजाना खातून चीत्कार मारकर रोने लगी। वहीं कुछ ही दूरी पर प्रेमी युवक के शव के पास उनकी मां नसीमा खातून का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही 2 भाइयों का भी रो रो कर बुरा हाल है। युवक 5 भाइयों में दूसरे नंबर का था। प्रेमी के पिता सड़क दुर्घटना में जख्मी। घटना के बाद युवक के पिता रहमतुल्लाह शाह भी सड़क दुर्घटना में जख्मी बताए जाते हैं। वह गोपालगंज से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान थावे के समीप किसी वाहन में टक्कर लगने से जख्मी हो गए। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में कराया गया।